जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर आप एमआर सर से कांटेक्ट करिए, एमआर सर टीचर्स का सपोर्ट मांग रहे हैं। मैंने भी उनकी वीडियोस देखी और उन्होंने तो खैर इस पे बहुत दुख व्यक्त किया और खुद को ऐसा भी बोला कि हाँ मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ऐसी हालात रही। बेटा, हालात जो आज नीट की हम लोग देख रहे हैं और जो नीट के रिजल्ट और उसके रैंक इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, ये हालात वास्तव में ऐसे हैं कि टीचर्स पढ़ाना छोड़ देंगे। और ख़ास तौर से हम जैसे टीचर्स तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो कहीं बहुत ऐसे परिवार से नहीं आते हैं जो बहुत सक्षम परिवार हैं, ठीक है। ऐसे परिवार से आते हैं जो गांव और बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, या कह सकते हैं गांव तबके से बिलोंग करते हैं, जो बहुत उम्मीद से आते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और अगर 650 कट ऑफ रहती है तो वो डॉक्टर बनने का सपना तो भूल ही जाएं। ठीक, मैं ये बात बहुत पहले से भी बोल रहा हूं। एमआर सर ने जो बात किया, गोधरा में जो प्रकरण हुआ था, गोधरा के बारे में जो चीटिंग या कह सकते हैं नीट पेपर लीक का मसला हुआ था, उसको लेकर के सर को बड़े हताश हैं। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि गोधरा प्रकरण के अंदर जो गोधरा मतलब पेपर लीक का जो मसला है, वो एक्चुअली गोधरा में पेपर लीक नहीं हुआ था। वो एक एग्जाम सेंटर है, उस एग्जाम सेंटर के ऊपर क्या हुआ था, वहां के एक टीचर ही इन्वॉल्व थे कि आप ओमार सीट जो है आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, जितना क्वेश्चन आपको आता है वो आप कर लीजिएगा, जो नहीं आता है वो छोड़ दिएगा, उसको हम भर देंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे पेपर लीक का तो मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मसला है कि एक गलत तरीके से अनफेयर मीन से किसी बच्चे को हेल्प करना। ठीक, अभी कुछ लोगों का मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि सर ये जो चीजें हो रही हैं ये हमारे लिए सही नहीं है, ग्रेस मार्क और इन सब चीजों पे। मैं आपसे बता दूं कि नीट का पेपर लीक हो, चाहे इस तरीके से अनफेयर मीन्स के थ्रू किसी की मदद करना हो, ये सरासर हमारे आर्टिकल 14 जो हमें संविधान फंडामेंटल राइट देता है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। इसमें आप सीधी बात है कि किसी एक बच्चे को आप मदद नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये हमारे लिए गलत है और सबके लिए गलत है। जो भी नीट का बच्चा पेपर दिया सबके लिए गलत है। तो एमआर सर, मैं आपके सपोर्ट में हूं और पूरी तरीके से सपोर्ट में हूं। आप जो बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है, आप लड़ना शुरू किए हैं, हम आपके साथ हैं। और हम ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन तक, मतलब यहाँ क्लासरूम से लेकर के जमीनी स्तर तक, जहां तक हो सकता है, जहां तक अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, हम विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं और विरोध दर्ज कराते रहेंगे। और तब तक कराते रहेंगे जब तक एनटीए हमारी बात सुन नहीं लेता है। वो किसी भी तरीके से विरोध दर्ज कराना हो, चाहे वो एक प्रोटेस्ट करना पड़े मुझे, ठीक है, या कह सकते हैं मुझे कोई पीआईएल करना पड़े, मुझे केस करना पड़े, मैं हर तरीके से तैयार हूं। बस एक चीज आपसे सर रिक्वेस्ट है कि जो और कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, या कह सकते हैं कोई बड़े लोग जो, या XYZ कोई भी लोग हैं जो नीट पेपर लीक के मुद्दे को बदल करके जो ग्रेस मार्क को लेके आ रहे हैं, देखिए सर, जो जितना भी ये मामला पूरा बढ़ रहा है, ये ग्रेस मार्क का नहीं है, ये पूरा मसला है पेपर लीक का, ये रैंक इन्फ्लेशन पेपर लीक का है। तो प्लीज आप अपने मुद्दे पर टिके रहिए। नीट पेपर लीक मुद्दे को ही हम आगे रखेंगे कि इस नीट पेपर लीक को हमें इस पे जांच करें और दोबारा नीट करवाया जाए, और इस नीट के रिजल्ट को रद्द होने से और ग्रेस मार्क को हटा करके दोबारा रिजल्ट पब्लिश करने से किसी भी बच्चे को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। तो एमआर सर, हम आपके साथ में हैं, और जो भी बच्चे हैं जहां तक भी हैं, आप एमआर सर तक हमारी वीडियो पहुंचा दीजिए। सर को कोई भी जरूरत होगी या जहां भी खड़े होने के लिए बोलेंगे, मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद।